अर्चना की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण मां को कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। सिद्धिदात्री नाम से ही साफ हो जाता है सिद्धियों को देने वाली माता। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हिंदू पंचांग की माने तो आज दोपहर 12:06 पर अष्टमी तिथि रहने वाली है और इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। मां लक्ष्मी की तरह कमल के फूल पर विराजमान मां सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र और शंख है। इस दिन नवाहन का प्रसाद मां को चढ़ाया जाता है। लाल फल और फूल मां को अर्पित किए जाते हैं। सिद्धिदात्री देवी विद्या और कला की देवी मानी जाती है। इन्हें सरस्वती का रूप भी कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि आज मां की पूजा करने से सभी सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज मां को सफेद और लाल फूल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि मां को लाल कलर अति प्रिय है और इसलिए मां को लाल वस्त्र और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। आज अखंड ज्योत जलाई जाती है और मां की पूजा आराधना की जाती है। आज मां को लाल वस्त्र चढ़ाने का भी बेहद महत्व माना जाता है और यही वजह है कि आज मंदिरों में जो सजावट की जाती है उसमें लाल रंगों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें लाल फूल, मां की लाल चुंदरी और मां की लाल साड़ी का उपयोग किया जाता है। मां के दरबारों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और मां का जयकारे मंदिरों में गूंज रहे हैं। आज अलग अलग मंदिरों के दर्शन आपको कराएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह की छटा है। आपको नोएडा, लखनऊ और जयपुर लिए चलेंगे, जहां आपको बताएंगे कि वहां पर किस तरह की पूजा आराधना की जा रही है, मंदिरों में क्या दृश्य देखने को मिल रहा है। साथ ही आचार्य प्रमोद मिश्रा से हम जानेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है, किस तरह मां की आराधना की जाए और आज पूजा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे हमारी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाए और विघ्न सारे टल जाएं। आज मां की पूजा अर्चना करने मात्र से, मां का नाम लेने मात्र से ही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और यही वजह है कि मां के भक्त मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं ताकि मां के दर्शनों से सुबह की शुरुआत हो और जब सुबह की शुरुआत मां के दर्शन से हो तो पूरा दिन भक्तों का बन जाता है और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में भक्त भी मां के दरबार पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह वहां के भक्तों की यहां मंदिरों को लेकर किस तरह की आस्था है। कहा जाता है कि मां ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पाया था और भगवान ने प्रसन्न होकर मां को वरदान दिया था। हमारे साथ हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे आपसे कि आज के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? जी, जो है आज का जो विशेष महत्व है पूजन का, किस तरह से करें, कैसे करें, तो सबसे पहले उस भगवती का आवाहन कर लेते हैं और बिना आवाहन के ध्यान की पूजा अधूरी रहती है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। उस परम्बा शक्ति का आवाहन, पूजन और ध्यान करते हुए, जैसे आपका प्रश्न है कि आज के पूजन का जो है मुहूर्त क्या है, तो इस सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कभी भी किसी देवी या देवता के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है कि प्रातः काल करें। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रातः काल का तो बहुत सारा टाइम होता है, वो 7 बजे करें, 8 बजे करें, 9 बजे करें या कोई विशेष मुहूर्त है। इस पर्व का नाम है शारदीय नवरात्रि का जो पर्व है, इसका नाम है नवरात्रि, यानी हर एक रात्रि और हर एक दिन देवी को समर्पित है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद में हम अपने जिन भी नित्य नैमित्तिक देवी देवताओं का पूजन करते हैं, हमें वो करना ही चाहिए। उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने मन, वचन और कर्मों से समर्पित होने के लिए देवी के चरणों में बैठते हैं।
लेकिन जो आज का विशेष दिन है, महागौरी और सिद्धिदात्री का जो विशेष दिन है, ये दोनों पूजन, दोनों देवियों का आवाहन, दोनों देवियों का भोग, पूरा विधि विधान सब आज ही होगा, आज ही करना है उसको, क्योंकि दोनों तिथियों का पंचांग के अनुसार आज ही जो है मुहूर्त बैठ रहा है। टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है कितने बजे करें। आप प्रातः काल के समय अपना जो भी नित्य नियम का पूजन है पूजन करें। इसके बाद में कन्याओं को निमंत्रण दे करके कन्याओं का पूजन करें, और पूजन करने के बाद में अगर हाँ आप यज्ञ करते हैं, आप हवन करते हैं, तो आपको पहले पूजन के बाद हवन करके फिर कन्याओं को प्रसाद देना चाहिए। और अगर यज्ञ आदि नहीं करते हैं तो आपको पूजन करने के बाद में आप कन्याओं का पहले पूजन करें, इसके बाद में इस तरह से। लेकिन आज पारण नहीं करना है, ये ध्यान रखें। कई बार लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि अष्टमी का पूजन हमने कर लिया है और हमारा व्रत तो संपन्न हो गया। तो नवरात्रि है, नवरात्रि में अभी आज की रात्रि बाकी है, इसलिए आज की रात्रि संपन्न होने के बाद में कल के दिन 10:57 के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। उससे पहले अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका व्रत तो संपन्न नहीं हुआ है। ये तो विधान कन्या पूजन के लिए है, ये विधान देवी की पूजन के लिए, इसलिए वो पूजन करें आप। वो पूजन का अंग है, नवरात्रि के पूजा का एक अंग है, इसलिए वो करें। लेकिन आप स्वयं अन्न ग्रहण आज के दिन न करें। तो इस तरह कुछ विधान जो है हमें अपनाना चाहिए जी। ठीक, आचार्य प्रमोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। नोएडा से हमारी संवाददाता खुशबू हमारे साथ बनी हुई है और लखनऊ से अखंड प्रताप शाही। खुशबू, सबसे पहले बताएं कि आप किस मंदिर में हैं इस वक्त और वहां की तस्वीरें क्या हैं? देखिए, हम लोग नोएडा की एक सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी देर में पूजा अर्चना भी शुरू हो जाएगी। हालांकि पूजा शुरू हो चुकी है विधि, और यहाँ पे साथ ही साथ हवन किया जाएगा। और यहाँ जो मूर्ति स्वरूप माता का बिठाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी सोसाइटी के लोग आएंगे और पूजा अर्चना भी धूमधाम से की जाएगी। इसलिए तो आप देख सकते हैं अभी तस्वीरों में पूजा की विधि शुरू हो चुकी है। पंडित जी लोग हैं, यहाँ पे पूजा की जा रही है, मंत्रों का उच्चारण शुरू हो चुका है। और यहाँ से हम लोग अपने दर्शकों को सीधा दिखाएंगे कि यहाँ पे कन्या पूजन भी की जाएगी। साथ ही साथ कन्या पूजन और माता का जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है वो भी किया जाएगा। तो इस वक्त हम सीधा नोएडा की जो सोसाइटीज़ में होती है, क्योंकि हम मंदिरों में तो लगातार दिखा ही रहते, आज हमने दिखाया कि नोएडा जैसे दिल्ली और नोएडा जैसे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे सोसाइटीज़ में किस तरीके से की जाती है, जो मूर्ति की स्थापना करी जाती है और पंडाल बनाया गया है भव्य तरीके से, साथ ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम आज पहुँचे हैं एक सोसाइटी के अंदर। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और पूजा अर्चना शुरू की जा चुकी है। आज नवरात्रि का, आज अष्टमी और नवमी तिथि ऐसी है कि दोनों आज ही है, और आज ही कन्या पूजन किया जाएगा। जो माता सिद्धिदात्री हैं उनका पूजन होता है नवमी के दिन। आज हालांकि समापन भी होगा नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि है। अष्टमी और नवमी की तिथि है आज। इस बार भी कंफ्यूजन लगातार बना हुआ था, कहा जा रहा था कि जो नवमी है वो 11 को और 12 में कंफ्यूजन हो रहा था। हालांकि आज ही लग रहा है ऐसा बात, तो और आज ही कन्या पूजन भी किया जाएगा और आज ही। ठीक, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अखंड भी बने हुए हैं। अखंड, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय हम गोमती नगर, जो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका बताया जाता है, तो उस गोमती नगर में सिद्धिदात्री देवी का मंदिर है। और सिद्धिदात्री जैसा कि नाम ही है, आज माँ सिद्धिदात्री की ही पूजा भी होती है। नौवां रूप है उनका, जो तमाम सिद्धियों को देने वाली हैं। तो इस माँ सिद्धिदात्री के मंदिर के ठीक सामने हम हैं। हालांकि लखनऊ अपने मिजाज के मुताबिक चलने वाला शहर है, तो ये थोड़ा देर से जगता है। सुबह इसकी देर से होती है, शाम अवध लखनऊ की, अवध चूंकि लखनऊ को बोलते हैं तो शाम अवध ज़्यादा मशहूर रहा है। तो अभी सुबह ज़रूर हो गई है, लेकिन सुबह की जो रौनक है वो अभी पूरे शहर पे तारी नहीं है। तो ये सारा माहौल जो है, वो माहौल आपको ये ज़रूर दिखेगा कि मंदिरों के पट खुल गए हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मंदिरों में दर्शन करने आ रहे हैं। उनकी दिनचर्या
क्योंकि जल्दी सुबह हो जाती है, लेकिन जो युवा वर्ग है वो थोड़ा देर से आता है मंदिरों में। आज हवन पूजन का भी कार्यक्रम है। माँ सिद्धेश्वरी दुर्गा का मंदिर है ये, और यहाँ पे और भी मूर्तियां हैं। भगवान भोलेनाथ के का विग्रह रखा है। इसके अलावा श्री राम जी का दरबार है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है, तो भगवान बजरंगबली का मंदिर है। तो तमाम यहाँ पे मंदिर हैं। यहाँ पे साईं बाबा का भी मंदिर है, लेकिन इन सारी जगहों पे सिद्धिदात्री देवी का मंदिर ये विशेष रूप से यहाँ पे 9 रूपों में माँ की पूजा होती है, और 9 दिनों तक चलने वाली पूजा जो है अखंड, आज और उसका जिस तरह समापन धीरे भी धीरे होना है। दिन चढ़ेगा उसी तरह भक्तों की तादाद भी यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बढ़ने लगेगी। हमारे साथ जयपुर से दीपक भी बने हुए हैं। दीपक, वहां की तस्वीरें बताइए कि वहां पर किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है जयपुर में। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय जयपुर के सबसे प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में हूँ। यहाँ पर दुर्गा का माता का मंदिर है। अभी हालांकि माता जी का श्रृंगार चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद जो दर्शन है वो खुल जाएंगे। और कहते हैं कि जयपुर बसने से पहले का ये मंदिर है। लगभग मंदिर का जो इतिहास है वो 100 साल पुराना मंदिर है। कहते हैं कि सच्चे भाव सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और न सिर्फ दुर्गापुरा और आसपास का एरिया, बल्कि पूरे जयपुर शहर से यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज का दिन तो बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन तो लोग जरूर आते हैं। कहते हैं कि आज सुबह की शुरुआत जो है वो माता रानी के दर्शन के साथ होती है, और कहते हैं कि सच्चे भाव से जितना है उसकी मनोकामना जरूर पूरी है। क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और नवरात्रा है, साल में एक बार आता है। लोग बहुत बेसब्री से इस पर्व का जो इंतजार करते हैं। किसी पर्व से तरह से कम नहीं होता। जिस तरह से दिवाली, संक्रांत, होली होती है, उसी तरह से नवरात्रा का पर्व होता है। और 9 दिन तक लगातार पूजा होती है। आज अष्टमी है। आज के दिन कन्याओं को भोजन जो है वो करवाया जाता है, उनका मान सम्मान, उनका आदर किया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। उसके बाद हर मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और इसके साथ ही नवरात्रा एक संदेश ये भी देता है कि महज अष्टमी या नवमी के दिन महिलाओं का या कन्याओं का सम्मान नहीं, सम्मान जो है वो हमेशा होना चाहिए। तो ये दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, जहाँ पर इस समय खड़ा हुआ हूँ। और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले दर्शन खुले थे, लेकिन माता रानी का श्रृंगार हो रहा है। अब जो है वो थोड़ी देर बाद दर्शन खुलेंगे। उसके बाद श्रद्धालुओं के वापस से यहाँ पर जो है शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग से हम बातचीत करेंगे। सर आप ठीक, दीपक आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी बने हुए हैं। आचार्य जी, आपने बताया कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तरह पूजन करनी चाहिए, समय क्या है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे पूजा में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम एक दिन के लिए या 9 दिन के लिए किसी भी पर्व को मनाते हैं, लेकिन पर्व हमें एक शिक्षा देता है। पर्व हमें एक संस्कार सिखाता है कि किस चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे भी हमें जीवन जीना है। अब हम एक दिन के लिए उस देवी को मानते हैं, पूजते हैं, इसके बाद हमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें उस बौद्धिक क्षमता को, उस ज्ञान को, विज्ञान को निरंतर लंबे समय तक के लिए रखना चाहिए कि हमारे अंदर उस देवी के प्रति, यानी हर एक लड़की के लिए, हर एक कन्या के लिए, हर एक स्त्री के लिए हमें सम्मान निरंतर बना के रखना चाहिए। वह हमेशा ही पूजनीय है। नार्यस्तु जत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ ये होता है कि जिस घर में नारियों का, कन्याओं का, महिलाओं का, बेटियों का सम्मान होता आया है, ये होता रहेगा, वह घर स्वयं देवतुल्य तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जितना कर रहा है, तरीके से कर रहा है, तो बिल्कुल उसको फल वैसा ही मिलेगा जो पर्व में मिलता है, जो नवरात्रि मिलता है। तो ये ध्यान रखने का विषय होता है। दूसरी बात ये होती है कि एक कंफ्यूजन, आप देखिए सनातन धर्म में और हिंदुओं के त्योहार में एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। चाहे कोई भी पर्व आए, आप रक्षाबंधन को देखेंगे, आप जन्माष्टमी को देखिए, आप नवरात्रि को देखिए, आज अष्टमी नवमी को लेकर के हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज के लोगों ने अपने घर में कैलेंडर पाला है, कैलेंडर टांग के रखा हुआ है। अब कैलेंडर क्या होता है कि कैलेंडर कोई व्यवसायी छापता है, उसको आपके धर्म से, परंपरा से मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ये ध्यान रखिए कि आपको अगर अपने त्योहारों को सटीक रूप से जानना है, अपने संस्कार को समझना है, तो आसपास कोई विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अपनी सलाह लीजिए। क्योंकि कुछ पर्व का महत्व प्रातः काल का होता है, कुछ दोपहर का होता है, कुछ सायंकाल का होता है। और नवरात्रि पर्व है तो ये भी ध्यान रखना जाता है। जैसे कल का समय है, अब कल के समय में 10:57 तक ही नौमी है, आगे फिर नौमी नहीं है। तो कल का दिन सिर्फ यज्ञ पूजा के लिए ठीक है, कन्या पूजन के लिए ठीक नहीं है।
तो ये ध्यान रखने का विषय होता है कि आप कैलेंडर की सलाह न लेकर के आप पंचांग की सलाह लें। पंचांग विद्वानों के द्वारा बनाया जाता है, ग्रह नक्षत्रों को या भौगोलिक प्रक्रिया को देखा जाता है। तो इसलिए पंचांग का सहारा लें, विद्वान ब्राह्मण से सलाह लें, आप उससे सलाह लेकर के आप आगे काम करें। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं हम गूगल के सहारे, यूट्यूब के सहारे, इंस्टाग्राम के सहारे जो हम त्योहार मनाते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होगी। तो आप इन सोशल मीडिया का, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया गलत चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पर आपको अपने धर्मात्मा लोगों से, धर्म गुरुओं से, ब्राह्मणों से, पंडितों से, विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए। अगर वह भेष में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी, तो आजकल कोई भी कुछ भी कर सकता है, उस पर मत जाइए, बेजोता पड़ जाइए। क्योंकि स्वदेशे पूजिते राजा विद्वान सर्वत्र पूजिते, विद्वान है, जानकार है, तो आपको सही मार्गदर्शन देगा, और सही मार्गदर्शन आपके अंदर होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो ये एक विशेष ध्यान देने वाली विषय है। और ये मुझे लगता है कि अगर सभी लोग जागरूक हो जाएं, जागरूकता की तरफ बढ़े, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, त्योहार जो है वही रहेंगे। अब आप देखिए, एकादशी पर्व मनाता है कोई व्यक्ति तो सूर्योदय से संबंध रखता है। एकादशी सूर्योदय में है, उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद द्वादशी लग जाती है। व्रत की एकादशी वही होती क्योंकि उसने सूर्य का स्पर्श किया है, सूर्योदय का स्पर्श किया है, इसलिए वही रहेगी। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, लेकिन तीनों के पर्वों में अंतर आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि जगन्नाथपुरी में सूर्योदय हो रहा है और उसके 1 घंटे बाद एकादशी समाप्त हो रही है, द्वादशी लग रही है, तो दिल्ली में कुछ और होगा क्योंकि धरती गोल है और सूर्य पूर्व से उदय होता है। जैसे जैसे पश्चिम बढ़ता जाएगा उसकी समय सीमा बढ़ती जाएगी, सूर्य उदय का समय बढ़ता जाएगा, सूर्य अस्त का समय बढ़ता जाएगा। तो ये सब पंचांगी के विषय है। तो इसलिए जहां पे आप हैं, क्षेत्रीय देश कालो संकीर्त्या, अपने क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार आप देखें, तो ये विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यही बातें हैं जो जड़ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हैं। तो आसपास अपने विद्वानों की सलाह लें और सलाह लेने के बाद ही आप आगे काम करें। तो ध्यान देने का विषय होता है, इस ध्यान को आप मन में रखें। रही बात माँ की उपासना और पूजा की, तो यहाँ बहुत विशेष बातें होती हैं कि आपको अपने मन वचन कर्मों को अपने नियंत्रण में रखते हुए अपने इष्ट के निमित्त समर्पण होकर के और भगवती की पूजा करनी चाहिए। और पूजा जब हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो भाव हमारा ये होता है कि माँ हमारे हृदय रूपी भवन में आप विराजमान हो गई हैं और यहाँ विराजमान होकर के हमारे अंतःकरण में विराजमान होइए। जो मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, जो भी विवेक, जो भी काम कर रहा है, वह माँ की आज्ञा के बिना संभव ही नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये भी समझना होगा आपको कि त्रिदेव जो है ना, सृष्टि में 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति के बिना वह भी एकदम कार्यरत नहीं है। ब्रह्मा जी के पास शक्ति नहीं होगी तो शायद सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। विष्णु के पास शक्ति नहीं होगी तो पारण नहीं होगा। शिव के पास शक्ति नहीं होगी तो संहार नहीं होगा। इसलिए ये जो पूजन होता है, शारदीय नवरात्र हो चाहे चैत्र का वासंतिक नवरात्र हो, ये नवरात्रों में ये साधना का विषय होता है। ये हमें कोई मनोरंजन के लिए नहीं करना होता है। आप देखिए बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं कि नवरात्रों में लोग जागरण करवाते हैं, कीर्तन भजन होता है, तो एक विशेष व्यक्ति या कोई भी एक गेटअप अलग रूप रखता है और रख करके माता का रूप करता है और उसमें लोग मनोरंजन करते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं। लेकिन ये नवरात्रि का विषय नहीं है, ये विषय मनोरंजन का है। नवरात्रि का विषय धर्म साधना के लिए है, जप के लिए है, तप के लिए है, माँ को अपने हृदय में बसाने के लिए है, माँ के चरणों में समर्पित होने का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो त्योहार पर्व है मनोरंजन से नहीं जोड़ना चाहिए। आचार्य प्रमोद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। कन्या पूजन में हम अक्सर भोज कराने के बाद कई लोग कोई धन राशि देते हैं, कुछ लोग वस्त्र देते हैं, तो कुछ लोग किताबें देते हैं। क्या देना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए ये भी प्रश्न मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उनको इसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। क्या देना चाहिए, बड़ा अच्छा विषय रहा। पहली बात तो धर्म कहता है कि दक्षिणा देनी चाहिए कन्या पूजन में। तो दक्षिणा की कोई मात्रा नहीं है, कन्या है तो उनको उनके अनुसार जो कुछ वस्तु हो, चाहे आपको लगता है कि किताब है, पेन है, कॉपी है या कोई वस्त्र है, उनके अनुसार वो आप दे सकते हैं। लेकिन दान की वस्तु वो होनी चाहिए जो कन्याओं के लिए उपयोगी हो। ऐसा ना हो कि आपने दिया और उन्होंने लाके घर पे रख दिया, उसका कोई उपयोग नहीं है, फिर बाद में कहीं कोई जरूरत पड़ी किसी और को भी वस्तु चली गई। तो ऐसी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए आपकी, दान सामग्री आपकी वो होनी चाहिए जो आप दें और बच्चे उसका उपयोग करें, प्रसन्नता से लें। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि दक्षिणा और फल देने का विधान है। तो दक्षिणा चाहे वो 1 रुपए है, चाहे वो जो भी आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है,
तो दक्षिणा कुछ भी हो और फल फल आप जरूर दें। फल का अर्थ है कि इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तवा तेन में सफला वाप्तिर भे जन्मनि जन्मनि। हे माँ, यह फल है, भाव आपका यही है। फल हमने आपको इसलिए दिया है कि फल को आप स्वीकार करें और हमें भी एक भक्ति रूपी फल, ज्ञान रूपी फल, विज्ञान रूपी फल, धन रूपी फल, धर्म रूपी फल आप मुझे प्रदान करें, ऐसा भाव रखते हुए तो इस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि क्या कन्या को दे और क्या नहीं। यदि उन्हें फल भेंट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका उपयोग वो ही करेंगे और जल्दी करेंगे। हमारे साथ खुशबू बनी हुई है। खुशबू, अगर मुमकिन हो सके आप वहाँ पे बातचीत करें, क्योंकि वक्त होने चला है, पूजा का मुहूर्त भी शुरू हो चुका है और वहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा की विधि शुरू हो चुकी है, वक्त भी हो चुका है। यहाँ पे मौजूद हैं अभी जो पंडित जी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि आज जो सिद्धिदात्री देवी की जो पूजा अर्चना होगी। नमस्ते बाबा जी, किस तरीके से ये पूजा अर्चना होगी, जो पूरी विधि विधान क्या है? इधर आ जाइए। और मुहूर्त क्या है? हाँ, पंडित जी बताएंगे आपको। अच्छा। तो कोशिश कर रहे हैं जी। जय माता दी, राधे राधे जी। आज अष्टमी तिथि 12:31 तक है। इसके उपरांत नवमी तिथि आएगी और दोनों तिथियों का संधि काल के समय हमारा हवन पूजन दोनों रहेंगे। हमारा अनुष्ठान पूर्ण होगा और माता का विधि विधान से पूजन हवन करने के उपरांत सभी भक्तों की इच्छाएं माता रानी पूरी करती है और इस तरह से पूजा पाठ का कार्यक्रम। और कन्या पूजन हवन के तत्पश्चात कन्याओं का पूजन हुआ, कन्याओं को विदा किया जाएगा और इसके उपरांत कल 10वीं तिथि को माता जी को विदा किया जाएगा। किन मंत्रों का इस प्रयोग करके माँ सिद्धिदात्री को खुश किया जा सकता है? भक्तजन किस तरीके से पूजा अर्चना करें कि माता को प्रसन्न हो? देखो जी, मंत्र तो हर प्राणी हर जीव एक शुद्धिकरण से उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्र एक ऐसे शब्दों का समूह है जो भाग को भी बदल देता है। मंत्र शुद्ध तरीके से अगर किसी को याद हो तो अपनी कुल देवी के चरणों में, जैसे माता जी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस तरह इस मंत्र का जाप करते हुए इस मंत्र से अपना जितना भी जाप किया है उसका दशांश हवन करें। और जैसे दुर्गा चालीसा है या दुर्गा सप्तशती है या नवरात्रि के नवपरायण का एक दुर्गा जी के पाठ होते हैं उनका है, तो उनका दशांश हवन करने से माता जी प्रसन्न होती है और उनको फल देती है। जैसे आपने यहाँ पे कलश स्थापित किया है, कहा जाता है कि ये बहुत सारे कलश स्थापित करे हैं आप लोगों ने, तो इनका क्या मतलब है? क्योंकि हमने देखा है कि एक कलश की पूजा होती है। इनका मतलब ये है जी, कलश यात्रा, कलश का विधान ये है, महाराज दक्ष ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान वरुण को कहीं कोई स्थान नहीं दिया था, तो कलश को हम प्रत्येक शुभ कार्य में इसलिए शुभ मानते हैं और इसलिए प्रधानता देते हैं कि भोलेनाथ महाराज दक्ष से रुष्ट होकर के उनका यज्ञ विध्वंस हो गया था। कहीं गलती से कोई हमसे ऐसा कार्य नहीं हो जाए कि भोलेनाथ रुष्ट हो जाए और हमारे कार्य में कोई विघ्न आ जाए, इसलिए हम प्रधान पूजा कलश की रखते हैं। और कलश हमारे लिए इसमें ऐसा ध्यान करते हैं कि कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है। कंठ के ऊपर विष्णु जी होते हैं, मध्य में ब्रह्मा जी होते हैं और नीचे वाले स्थान पर रुद्र भगवान का स्थापना होती है। इसमें सारे देवी देवताओं का स्थान हो जाता है, इसलिए प्रधान पूजा कलश को माना है। आज समापन भी है, हवन में किस तरीके की सामग्री उपयोग किया जाए? हवन करते हैं सभी लोग, और किन विधि विधान से हवन किया जाए समापन? देखो जी, हवन के बराबर कोई मित्र नहीं है और हवन के बराबर कोई शत्रु नहीं है। हवन अगर भाव से किया जाए, भाव तो हवन के बराबर कहते हैं। हमारा वेद कहता है कि अगर आप भावना का यज्ञ है, बिगर मंत्रों का यज्ञ आचार्य का नाश कर देता है,
बिगर भावना का यज्ञ होता, जो आहुति देने वाले होते हैं उनका नाश कर देता है, और बिगर श्रद्धा का यज्ञ दर्शनार्थियों का नाश बिल्कुल कर देता है। खुशबू, तो और आज ये पूजा तीनों मात्र चीजें से अगर ही बराबर सभी हैं, तकलीफें दूर हो जाती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अखंड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, वहां पर क्या भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, इक्का दुक्का करके लोग पहुंच तो रहे हैं, दर्शन लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, वो दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी बहुत तेजी में नहीं आएगा, क्योंकि आज जैसा कि पंडित जी बता ही रहे थे कि 12:30 बजे जाके नौमी की शुरुआत हो रही है। आज मध्य दिवस के मध्य में आज नौमी और अष्टमी का मिलन हो रहा है, तो ऐसे समय में नौमी के समय में ही चूंकि कन्या पूजन वगैरह कराया जाता है, तो थोड़ा समय जरूर है आज, लेकिन जो अष्टमी जो है, अष्टमी की पूजा अर्चना करने वाले लोग वो अभी कर रहे हैं, और नवमी चूंकि आज पारायण होना नहीं है तो नवमी का पूजन जरूर होगा, तो माँ के सभी रूपों का यहाँ एक जगह पे दर्शन करने का लाभ मिलता है। और इस वजह से भी ये सिद्धेश्वरी देवी का जो मंदिर है, जैसे हम माँ सिद्धिदात्री के रूप में आज पूजेंगे, तो वो यहाँ पे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। बिल्कुल हाँ, अखंड, ये यूं जरूर है कि सिलसिला तो अभी हर बहुत दिन तेजी माँ में के नहीं मंदिरों दिखाई में दे भक्तों रहा। की भीड़ उमड़ती है, लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व है और अष्टमी नवमी एक साथ होने की वजह से भी भक्तों की संख्या आज मंदिरों में ज्यादा देखने को मिलेगी। खुशबू, अखंड और दीपक हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया।